सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछने लग गए हैं कि भाई हम शादी करेंगे तो क्या हमारा आध्यात्मिक पथ का क्या होगा, हम क्या करें, हम शादी, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि क्या शादी बाधक है आध्यात्मिक प्रगति में। देखिए, एक आदमी की शादी आजकल औसतन वैसे भी 27-28 साल में लड़की की शादी होती है, 30-32 साल में लड़के की शादी होती है। तो अगर आप में आध्यात्मिक रुचि पहले से चली आ रही है तो उसे चले आने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ये कह रहा है मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूँगा ताकि माया छूट जाए, ये सब एक कहने की बातें हैं। इसमें कोई किसी ने किसी को पकड़ नहीं रखा है, ठीक है। छोड़ना ओढ़ना कुछ को नहीं है, किसी को नहीं है, बस अपने माइंड को छोड़ना है बस। अगर आप किसी भी चीज़ से अनासक्त हैं तो वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, परिवार, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा कर पाना थोड़ा कठिन है, इसलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको केवल एक ही तरीके के जीवन के लिए बनाया गया है, आध्यात्मिक जीवन के लिए, और शुरू से ही आप उसी में चल रहे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं बच्चे हैं, वो गुरुकुल भेज दिए जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, आश्रमों में पढ़ते हैं, वो ब्रह्मचारी जीवन बिताते हैं, कुछ अवगुणों के रूप में जीते हैं, कुछ किसी पंथ पर चले जाते हैं, कुछ किसी पंथ के अनुयायी हो जाती हैं, वहाँ शादी में मना है, कुछ ब्रह्मचारी रहते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा ही है, कुछ जो प्रीस्ट हो जाते हैं, कुछ जो आगे फादर बन जाते हैं, वो लोग शादी नहीं करते, उनके लिए कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उनमें भी कई लोगों को ऐसा है। नन्स जो बन जाती हैं उनमें भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसी ही पाथ के लिए बने हैं तो आप इसी पाथ में चले जाइए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आप ऐसा लगता है कि आपको बस मैं इसी के लिए बना हूँ, आपको 100% कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो आप इस पाथ में जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मत करिए शादी अगर आपको लगता है ये एक बाधा है और आप परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे और आपका माइंड उस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन ये ऐसा होता है ना, अध्यात्म का एक जुनून जैसा भी होता है एक उम्र में, ऐसा भी कभी कभी होता है। जैसे विनोद खन्ना का केस ले लीजिए, ये एक हीरो थे, ये अपने करियर के पीक टाइम में इन्होंने छोड़ करके स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये एक झटके जैसा होता है, फिर वो वापस आ गए, वापस दुनिया में। कुछ सालों बाद उनका जब भूत उतरा तो वो वापस आ गए। तो ये जो भूत का चढ़ना है आध्यात्म के, जो मतलब एक किस्म का मेंटल में, माइंड में एक किस्म की फितूर उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, कि अब मैं आध्यात्म करूँगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो इसको बहुत ज़रूरी है कि आप चेक कर लें कि कहीं आपके दिमाग में फितूर तो नहीं पैदा हो गया है। थोड़े समय के लिए हो सकता है, 4-5 साल बाद वो ढह जाए, तो ठीक है। जहाँ तक रही तो इस चीज़ को भी आप देख लीजिए। तो पहले आप अपने आप को चेक कर लीजिए कि आप उस पाथ के लिए, दूसरा कहीं ऐसा तो नहीं कि फितूर है सिर्फ आपके दिमाग का एक। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वैसे मेरी तो राय यही है, ये इतना लंबा पथ है, इसमें ना सक्सेस की कोई गारंटी है ना कुछ है। आप आराम से शादी करिए, बस ये है कि बच्चे थोड़े कम पैदा करिए, ठीक है। और आप शादी करने से पहले अपनी बातें बता दीजिए, जो वो सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। कि मान लड़का हो चाहे लड़की हो, कि भाई मुझे ये काम है, मुझे इतने घंटे इसके लिए चाहिए, मैंने ऐसी जॉब है मेरी, मैं इतने घंटे जो मैंने इसलिए जानबूझ के ऐसी जॉब की है कि मुझे अपने अध्यात्म के लिए समय मिले। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। कि आप ऐसी नौकरी भी ढूंढें जिसमें आपके लिए अगर आध्यात्मिक प्रगति के लिए समय मिल जाए, आपको भले ही थोड़े पैसे कम मिलें, ये भी एक तरीका है लाइफ को एडजस्ट करने का, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप पहले ही अपनी बातें रख लीजिए, ठीक है। मैं इसका उदाहरण आपको लहड़ी महाशय का देता हूँ। लहड़ी महाशय गृहस्थ रहते हुए भी उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की, ठीक है, और उस पर टाइम बहुत लगता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप ऊब जाएंगे अकेले रहते रहते, मेरी तो यही राय है। फिलहाल कभी मैं ऊबन महसूस करता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन मुझे अब ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा दिमाग एकदम सैचुरेट हो चुका है, इसलिए मेरे लिए उतनी, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, ठीक है। मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इन चीज़ों में। लेकिन आपके लिए हो सकता है थोड़ा मुश्किल भरा काम हो, अकेले रहना, अकेले जूझना, तो आप बाद में हो सकता है कुछ परेशानियाँ या डिप्रेशन आ सकती है। तो बहुत ही सोच समझ के निर्णय लें, और बेहतर है कि आप एक मध्यम मार्ग चुनें, ठीक है। आप गृहस्थ होते हुए भी, ठीक है, आप अनासक्त रहें और कर्मयोगी बनिए, और अपनी आध्यात्मिक सिद्धि को, आप जो भी प्रगति कर रहे हैं उसको आप बढ़ाइए उसी के साथ में। वो ज़्यादा बेहतर मार्ग है मेरे ख्याल से बनस्पत इसके कि आप एक बहुत ही रिजिड मार्ग अपनाएं, क्योंकि ये औसतन इस संसार में व्यवहारिक भी नज़र नहीं आ रहा है। मेरी यही राय है, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम ही नज़र आ रही है। तो इस बारे में आप पहले ही, शादी से पहले ही आप जब बनाएं, अगर आपको लगता है तो आप पहले करियर को चूज़ करते वक्त बहुत सावधानी बरतिए कि मैं कैसा करियर चूज़ करूं, ठीक है, कि जिससे मुझे इसके लिए समय मिल जाए। और ये अक्लमंदी है, मैं कहता हूँ, ठीक है। पैसे को इतना ज़्यादा महत्व देना उतना ठीक नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप
शादी से पहले अपनी शर्तें बता दें कि इतना इतना है, मैं बहुत ज़्यादा रिलेटिव से आपके नहीं मिल पाऊँगा, मैं हर शादी आपके अटेंड नहीं कर पाऊँगा, हर मुंडन अटेंड नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा, मुझे थोड़ा समय इसके लिए चाहिए। आप चीज़ों को पहले से ही क्लियर कर लेंगे तो आपके लिए जीवन आसान हो जाएगा। अब प्रेम विवाह कर रहे हैं तो भी आसान है, बता दीजिए, और अगर अरेंज मैरिज है तो पहले बता दीजिए भाई ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो इससे आप चीज़ें स्पष्ट रहेंगी और मेरा मानना है कि कम बच्चे पैदा करेंगे, एक आधी करेंगे, थोड़ा बहुत आपको समय मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा समय खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उनके लालन पालन में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से अगर आप इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलें तो बेहतर है, क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम है आपको किस बात में कहाँ पे जाना है। दूसरी चीज़, अगर उसे तुम्हें बुलाना होगा, ये भी समझ लो, अगर उसे तुम्हें बुलाना होगा, जैसे मान लो कृष्ण थे तो वो सारी जितनी भी पत्नियां थी जिन्होंने शादी की थी वो सब अपने पतियों को छोड़ के कृष्ण के पास चली आई, ठीक है। तो वो कॉलिंग इतनी ज़्यादा उसमें मैग्नेटिक होती है और पावरफुल होती है कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओगे। अगर उसे तुम्हें बुलाना होगा अपने पास, फिर तुम कुछ नहीं कर सकते, चाहे मीराबाई का उदाहरण ले लो, चाहे किसी का भी उदाहरण ले लो, घर बार फिर कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि वो जब कॉलिंग होती है तो आपका माइंड इतनी तेज़ी से एजिटेट होगा, आप उसको खींच लेगा कि आप पता ही नहीं चलेगा, ये सब आपको कुछ लगेगा ही नहीं, घर बार कुछ होता है, ये सब आपके लिए मतलबहीन हो जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप उस कॉलिंग का भी इंतज़ार करिए कि आपके पास आ जाए, तो आपको वो अपने आप ही खींच ले जाएगा, वो बहुत बड़ा, उसको अगर सही हो गया, आप पसंद हो गए तो आपको खींच के उठा ले जाएगा। बाकी फिर मेरे ख्याल से मध्यम मार्ग बेहतर है, आप शादी भी करिए, आध्यात्म भी करते रहिए और साथ में चलते रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।